नाजिर जी, आप कश्मीर से हैं, मुस्लिम हैं और मदरसे का विरोध कर रहे हैं शामली यूपी के थाना भवन का। इसमें किसी छात्रा के साथ भी कोई हेरा फेरी हुई है, आप बता रहे हैं, क्या हुआ? जब ये मुल्ला मौलवी लोग अपने अपने इलाके में नहीं देखभाल कर सकते हैं तो ये देश के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मस्जिद के नाम और मदरसों के नाम जो है ये फंड्स कमा रहे हैं। 10-10 बना दी, यहाँ बना दी, वहाँ बना दी। क्या ये सब फंडिंग का तरीका है क्या? हाँ, ये कमाने का एक जरिया है जी। ये फंड्स कमाने का एक जरिया है कि यहाँ भी मस्जिद बना रहे हैं, वहाँ भी मस्जिद बना रहे हैं। कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर मुसलमान मस्जिद में दान देता है, मदरसे में देता है, तो मत दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, गरीब को अपने हाथ से खुद लाइए, अपने हाथ से खुद। मदरसों में जाने वाला पैसा है वो फिर कहीं बम फेंकने में, वो गलत काम यूज हमने खुद देखा है। नाजिर जी, क्या ये देश विरोधी गतिविधियों में मदरसों का फंड यूज तो नहीं हो रहा है? सही बात है जी, ये फंड जो है ये गलत काम में यूज हो रहा है। आप तो मदरसे में रहे हैं, आपने देखा है। जी जी जी, ये गुंडागर्दी में शामिल हो रहा है। ये फंड जो है वहाँ लगा रहे हैं जहाँ इनके गुंडे लोग लगे हैं, का जो 2 नंबर सरकार चला रहे हैं। क्योंकि योगी सरकार, मोदी सरकार जो है अभी 1 नंबर सरकार चल रही है, लेकिन ये 1 नंबर सरकार को साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक नंबर सरकार को हमने देखा कि उन्होंने गरीब का घर बनाए हैं, जो थाना भवन रेलवे स्टेशन के करीब है, उनके कॉलोनी बन गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर हम हैं और ये कश्मीरी नाजिर गुरु हैं और ये मदरसों का विरोध कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्यों कर रहे हैं। नाजिर जी, आप कश्मीर से हैं, मुस्लिम हैं और मदरसे का विरोध कर रहे हैं शामली यूपी के थाना भवन का। इसमें किसी छात्रा के साथ भी कोई हेरा फेरी हुई है, आप बता रहे हैं, क्या हुआ बताइए? जी, मैं तो मदरसे का जी सेवा कर रहा था जी। तो मैं तालिब इल्म भी रह चुका हूँ, तो वहाँ का जो है स्टूडेंट भी मैं हूँ। तो वहाँ जो है मदरसे में जो है, कहाँ रह चुके हैं? ये थाना भवन शामली जी, ये मौलाना मदरसे के स्टूडेंट मौलाना अशरफ अली थानवी के इलाके में हूँ जी। तो ये मदरसा जामिया है। तो इसमें करीबन मैंने भी 25-30 सालों से काम किया है जी। तो फिर नोटबंदी से पहले मैंने इनको मोहतमिम जो मदरसे के उस्ताद बड़े लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, तो उनकी लिस्ट में मैंने चेक किया। तो वहाँ जो है लिस्ट में 25 बच्चे रहते हैं और वो 500 बता रहे हैं। तो मैंने उनको बोला ये क्या मामला है? बोला जी आप दान करके ले आओ, ये तो हम संभालेंगे। तो मैं बोला नहीं, ये तो गलत बात है जी। तो फिर और भी मैंने चेक किया कि उसके नाम जो है वो दान के नाम उन्होंने अपने नाम ज़मीन कर दिया है जी। वो दान उन्होंने अपने नाम कर दिया और वो भूमि को ख़रीद रखी है। तो करीबन करोड़ों की हेरा फेरी है जी। तो इसलिए वो नोटबंदी से पहले समझे नहीं हमारी बात। तो फिर जी नोटबंदी हो गई जी। फिर जी वो 25 बच्चे भी मदरसे से चल पड़े, वो बिहार के बच्चे थे, वो भी चले गए। जी जी जी। उस इलाके में करीबन 3-4-5 हज़ार बच्चे हैं जो गरीब हैं। तो फिर मैंने उनको ज़िम्मेदार को समझाया। मैं बोला यहाँ पहले जो है अपने इलाके को देखिए आप। इस इलाके में तो गरीब बच्चे हैं, आप बाहर से बच्चे मंगा रहे हैं। तो वो बोला नहीं, ये खाने पीने वाले बच्चे लोग हैं, हम तो बिहार से बच्चे मंगाएंगे। तो मैं बोला ज़रूर आपका जो है ये हेरा फेरी का काम है। बोला नहीं, आप काम करते जाओ। मैं बोला नहीं, ये काम तो हम कर नहीं पाएंगे। तो फिर जी उन्होंने हमारे साथ भी हेरा फेरी काम किया, हमारे माल जान का नुकसान भी कर दिया। क्या नुकसान? गुंडे लगाए हैं आपके पीछे? हमारे जी जी, हमारे बीबी बच्चे, जी जी, हमारे बीबी बच्चे भी वहाँ रहते थे जी। तो वो बिहार के अररिया के थे बीबी बच्चे, उनके साथ भी बहुत जुल्म हो गया। वो बिहार भाग गए क्योंकि उनको साथ जो है बहुत अत्याचार हुआ है जी। तो फिर हमारा माल जान का भी नुकसान हुआ। तो हमने फिर भी अपना छोड़ के हमने बोला कि भाई बच्चे लोग के लिए कुछ करो, जैसे सरकार कर रही है। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार ने उस कॉलोनी के लिए जो गरीब बच्चे थे उनके लिए सरकार ने दान कर दिया। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने दान कर दिया, उनके घर पक्के हो गए जी। जब ये मुल्ला मौलवी लोग अपने अपने इलाके में नहीं देखभाल कर सकते हैं तो ये देश के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मस्जिद के नाम और मदरसों के नाम जो है ये फंड्स कमा रहे हैं। और ये फंड्स कहाँ जा रहे हैं तो ये अभी सरकार का पूरा रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ये फंड्स वही तो नहीं है? थोड़ा इधर हो जाइए। ये देखिए लगातार बात आती है PFI की, या फिर जैसे उदयपुर का एक फंड हुआ उसमें
ने किया, तो ये फंड उस तरह के जगह तो यूज नहीं हो रहे हैं नाजिर जी। सही बात। क्या ये देश विरोधी गतिविधियों में मदरसों का फंड यूज तो नहीं हो रहा है? सही बात है जी, ये फंड जो है ये गलत काम में यूज़ हो रहा है। आप तो मदरसे में रहे हैं, आपने देखा है। जी जी जी, ये गुंडागर्दी में शामिल हो रहा है। ये फंड जो है वहाँ लगा रहे हैं जहाँ इनके गुंडे लोग लगे हैं, का जो 2 नंबर सरकार चला रहे हैं। क्योंकि योगी सरकार, मोदी सरकार जो है अभी 1 नंबर सरकार चल रही है, लेकिन ये 1 नंबर सरकार को साथ देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक नंबर सरकार को हमने देखा कि उन्होंने गरीब का घर बनाए हैं, जो थाना भवन रेलवे स्टेशन के करीब है, उनके कॉलोनी बन गई है जी। तो इसलिए हम शुक्रगुजार है इस सरकार के कि ये गरीबों के लिए सोच रही है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, तो ये सरकार सबके साथ है। लेकिन मैं ये इनको मुसलमानों को ज़्यादातर ये खबरदार करना चाहता हूँ कि मस्जिद जो है ये आपकी अदालत है, जैसे योगी साहब की अदालत है। अब इनको बताइए मुसलमानों की अदालत है कहाँ? मुसलमानों को पता ही नहीं कि हमारी अदालत है कहाँ। तो ये इंसाफ की अदालत है, मस्जिद जो है ये इंसाफ की अदालत है। लेकिन इन्होंने घर बना बना के इसका जो है ये दान जो उसमें ही उल्टे काम हो रहे हैं। जी जी, दान हो रहा है, दान कहाँ जा रहा है, और उसमें बम भी फेंक देंगे, मस्जिद में कुछ भी काम करेंगे, और मोदी सरकार को बदनाम और योगी सरकार को बदनाम करेंगे। ये जो मदरसों का आपने बताया 25 की जगह 500 बच्चे दिखा के लोगों से भीख मांगते हैं, जाके चंदा मांगते हैं, और उसके बाद फिर मोदी सरकार को बदनाम करते हैं। जी जी, मोदी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, वो दे रही है, और ये लोग तो 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है गरीब आदमी के लिए, गरीब जनता जो है। और करीबन थाना भवन में मैंने इनको 5000 बच्चे लाने के लिए उधर तैयार कर दिया कि उसी इलाके में 5000 बच्चे हैं गरीब, जो गरीब है। और लेकिन मोदी सरकार ने क्या बोला कि इनको सरकारी में भेज दो, हम देने के लिए तैयार है। तो लेकिन ये मुसलमान आजकल जो है इनके जो है वो सही बात इन तक नहीं पहुंच रही है कि जो पहुंचनी चाहिए। मस्जिद जो है घर नहीं है, ये इनकी अदालत है। ये हर जगह जो है एक मस्जिद होना चाहिए, एक इलाके में एक मस्जिद होना चाहिए। हो जाती है 10-10 बना दी, यहाँ बना दी, वहाँ बना दी। क्या ये सब फंडिंग का तरीका है क्या? हाँ, ये कमाने का एक जरिया है जी, ये फंड्स कमाने का एक जरिया है कि यहाँ भी मस्जिद बना रहे हैं, वहाँ भी मस्जिद बना रहे हैं, तो जनता लाएगी कहाँ से? जनता भूखे। लेकिन सरकार यहाँ से दे रही है और वहाँ से वो लोग खून चूस रहे हैं, तो ये गलत बात है जी। और वो फिर ये जो फंड आते हैं वो फिर गलत कामों में यूज हो जाते हैं। जी जी, वो गलत काम में वो हमने देखा है, वो गलत काम में यूज़ हो रहा है जी, हम इसके गवाह हैं। आपने तो देखा है मदरसे के जी जी जी, मैं मौलाना मौलाना बिहार में भी जो अभी एक PFI की बुकलेट आया कि 2047 तक इस्लामीकरण कर देंगे हिंदुस्तान का, तो क्या ऐसी जगहों में यूज हो रहे हैं ऐसे फंड? ये तो जी इनका जो है, इनका ये फंड्स जो है ये बहुत गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, बहुत गलत तरीके से, जो गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। ये अपने 2 नंबर सरकार चला रहे हैं, 1 नंबर का सरकार ये देखते नहीं। तो 1 नंबर सरकार हमारी मोदी सरकार है, योगी सरकार। योगी मोदी पे भरोसा जी है? हमें पूरा यकीन है। इन्होंने वहाँ मुसलमानों को मदद किया थाना भवन क्षेत्र में, और वहाँ गरीबों का दान पहुँच गया, उनके घर पक्के हो गए जी। कश्मीर से हैं आप तो? हम कश्मीर से हैं जी, और वहाँ से हम आए थे। वहाँ पंडितों के साथ भी इन्होंने ज़्यादती की, और जो असली मुसलमान है उनसे तो ये दान ले रहे हैं जो देने वाले हैं, और उसी दान को ये गलत यूज़ कर रहे हैं। उसी में जैसे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मारा था, भगाया था, उसी चीज़ में यूज कर लिया इन सब। जी जी जी, उसमें हथियार भी ले रहे हैं और यहाँ से रुपया भी दे रहे हैं। तो इसमें इसी काम में यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो असल मुसलमान है वो तो 2 नंबर काम करेगा जी नहीं, उसमें 2 नंबर काम करने की इजाज़त नहीं, इस्लाम में वो काम करने की इजाज़त नहीं है। तो 1 नंबर जो हमारे मुसलमान लोग हैं, ये उन तक मैं खबर देना चाहता हूँ कि मस्जिद जो है ये घर नहीं है, मस्जिद जो है ये आपकी अदालत है, और ये इंसाफ की अदालत है, और इसमें इंसाफ होना चाहिए। अपने अपने इलाके में इंसाफ देखो, और अपना अपना दान जो है अपने हाथों से दान कर दो, इनके हाथ में मत दे दो, क्योंकि हम खुद देख चुके हैं, ये माजरा हमने खुद देखा जी। हाँ बिल्कुल, आप कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर मुसलमान मस्जिद में दान देता है, मदरसे में देता है, तो मत दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, गरीब को अपने हाथ से खुद लाइए, अपने हाथ से खुद। मदरसों में जाने वाला पैसा है वो फिर कहीं बम फेंकने में, वो गलत काम यूज़ हमने खुद देखा है, हमने ये माजरा। क्योंकि हमारे जो मदरसे का मालिक है उसका नाम है कारी अशरफ, उसका नाम है कारी अशरफ। हमने बहुत समझाया उसको। अभी हमने योगी सरकार को एक कागज़ भेजा है, तो इसके लिए छानबीन करना ज़रूरी है। ये पैसा गया कहाँ? वो ज़मीन जो है उसको अपने अंडर कर दिया है वो भूमि को, और उसको जो है वो गरीबों का ज़मीन है, वो गरीब बच्चों का दान है। जी जी, आप तो चाहते हैं कि अब योगी सरकार इसमें कार्रवाई करे, इसकी जांच करे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसके साथ जो है असली मुसलमान बदनाम हो रहे हैं,
असली मुसलमान बदनाम जो दे रहे हैं, जो दान कर रहे हैं वो बदनाम कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। और मोदी सरकार, योगी सरकार को भी बदनाम कर, ये भी दान देने जी कहीं आपको ऐसा भी लगता है क्या, जो ये पैसा आप बता रहे हैं जैसे मदरसों में 2 नंबर से आता है, कहीं ये जो बाहर के रोहिंग्या हैं लोग हैं उनको बसाने के लिए यूज तो नहीं हो रहा है? जी ये तो एक इनका एक जरिया है। ये जो बोल रहे हैं हम जमात चला रहे हैं, हम जमाती आदमी हैं, ये कुछ नहीं। इन्होंने मस्जिद को अलग अलग मस्जिद बनाया है। मस्जिद तो सबकी है कि अदालत है, लेकिन ये अलग अलग नाम से क्यों कमा रहे हैं? एक जगह ही 10-10 बना देते हैं। हाँ, ये एक इलाके में 10 मस्जिद 10 मदरसे बना रहे हैं, तो पब्लिक लाएगी कहाँ से? पब्लिक को जो है उनके लिए सेवा करो और मेवा मिलेगा। एक इलाके में एक ही मस्जिद रहे, एक मस्जिद होना चाहिए एक इलाके में, और वो इनकी अदालत है। ये नहीं कि ये बोल रहे हैं घर बनाएंगे, भगवान का क्या घर नहीं है, वो क्या बेघर हो गया? हाँ। उन्होंने सबको दे दिया है, खाने पीने को घर भी दिया रहने के लिए, लेकिन ये ऊपर वाले को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं जी भगवान को, अल्लाह को घर चाहिए, उनका घर नहीं है, और खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, और गरीब को कुछ नहीं, दूध पीने का पैसा नहीं है। तो इन मुसलमानों की वजह से देश भर का मुसलमान बदनाम हो रहा है। एक नंबर मुसलमान जो देने वाले, मुसलमान दान देने वाले हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। इसलिए जो देने वाले लोग हैं उनको जो है खुद ही अपने हाथों से वो नेक काम करना चाहिए। चलिए ये देखिए, एक कश्मीरी मुसलमान है, नाजिर गुरु कश्मीरी, जंतर मंतर पार्लियामेंट, इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, और मदरसों में हेरा फेरी की जांच। ये देखिएगा, एक बार मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाए, नाजिर हैं, और इन्होंने यहाँ पर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उनकी फ़ोटो नीचे अपनी फ़ोटो लगा के कहा है कि मदरसों में हेरा फेरी की जांच हो। हालांकि ये चीज़ हम नहीं कह रहे, मदरसों में हेरा फेरी कह रहे हैं नाजिर जी। जब तक मुस्लिम ठेकेदारों की जांच नहीं, वो नीचे बहुत बड़ा इसमें लिखा है, और तब तक मुसलमानों का माल जान का खैर नहीं। मदरसा जामिया अशरफिया, थाना भवन, यूपी तहसील शामली मदरसे में करोड़ों की हेरा फेरी का इल्ज़ाम, और मदरसे में छात्रा के साथ हेरा फेरी का काम और माल जान का नुकसान। ये देखिए, ये चीज़ हालांकि आरोप लगते रहते हैं कि मदरसों की जांच हो, मस्जिदों की जांच हो, उनमें क्या है, उनके मौलवी मुल्ला मौलाना क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की जांच हो। लेकिन आज ये जो कश्मीरी हैं, एक समय ऐसा था, इन्होंने बताया कि कैसे जो मदरसों में जाने वाला पैसा है वो कश्मीरी पंडितों को भगाने में काम आया, कैसे बम फेंकने में काम आता है, कैसे वो जय कन्हैया की हत्या हुई उन चीज़ों में काम आता है, वो सब चीज़ें नाजिर बता रहे हैं। और उसी की आज योगी सरकार से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए इन मदरसों की। इन मदरसों की फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन कर रहा है। अगर ऐसा ही सब कुछ है जैसा नाजिर बता रहे हैं, तो ये बहुत एक गहनता वाला मुद्दा है जिसकी जांच होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।